नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2019 में लेख में 7वें महीने के 23वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को महीने के चौथे मंगलवार की अवधपुरी भेल भोपाल से जय श्री कृष्ण के साथ जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का विषय है सुनने और सुनने में भेद। जितना सुनने का महत्व है उससे कहीं अधिक उसके अंदर छिपी हुई सत्यता का ध्यान देकर सुनने की भी आवश्यकता होती है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। अपने पड़ोस में, कार्यालय में, समाज में बातूनी, ज्ञानी और दोहरी मानसिकता वाले लोग मीठी मीठी बातें करके आपको एक दूसरे के खिलाफ करते या दुविधा में डालते हुए समाज में सहजता से आपको मिल जाएंगे। इसलिए अपने विवेक का उपयोग कर छल कपट वाली कुछ बातों को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। किंतु निकालने का मुख्य सिद्धांत यह है कि उन सभी को मीठी बातों को ज्ञान को प्रेम पूर्वक सुनकर दोहरी मानसिकता वालों को उनकी गलती का आभास भी जरूर करवाना चाहिए। किंतु इसके साथ यह भी उतना ही ज़रूरी है कि आपको अपने जनहितैषी जो कहते हैं उसे भी ध्यान देकर सुने, क्योंकि कुछ मीठी वाणी वाले लोग लोकप्रियता के साथ साथ उपयोगी भी होते हैं। हम सभी ने स्कूल में मीठी वाणी वाले शिक्षकों द्वारा पढ़ाए पाठ बड़ी ही सरलता से, सहजता से समझ जाते थे। प्रत्यक्ष रूप से देखा है, अर्थात ऐसी उपयोगिता बोली गई मीठी भाषा को ध्यान से भी जरूर सुने और सुनने वाले अर्थ भेद को समझने के उपरांत ही उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सुनते समय कान के साथ साथ दिल और दिमाग भी खुले रखें, अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सुनना और सुनकर विचार करना, तत्पश्चात आदर्श विचारों को आत्मसात करना और आवश्यकता लगे तो उस पर विचार को अपने विचारों से बदलना के लिए भी तैयार रहना। तेवार का मानना है ऐसी विचारधारा से ही आपका बौद्धिक मानसिक विकास के साथ साथ जीवन स्तर को भी विकसित किया जा सकता है। कड़वी बातें भी सहनशीलता के साथ सुनने में का साहस रखना चाहिए। माता पिता, गुरुजी, पूजनी व अन्य शुभचिंतक की कड़वी बातें को भी ठीक से सुनने और समझने वाला ही जीवन में सफल होता है, क्योंकि किसी भी निर्णय लेने के लिए सुनने की कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रेरणादायी भाषण देने वाले वक्ता, नेता, कथावाचक, व्याख्याता, शिक्षक इत्यादि लोगों की स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। इन्हें अपने काम से जुड़ी बातों का विस्तृत ज्ञान रखने में रुचि होती है, क्योंकि वह अधिक से अधिक सुनने, वाचन करते हैं। ऐसा करने से ही उन्हें चीज़ें याद रहती हैं। उनका लाभ उन्हें यह होता है कि बोलने के पहले ही सही शब्दों का चयन वह अच्छी तरीके से कर लेते हैं। आपका मित्र भी लेख लिखने के समय उसके पूर्व इसी बात की सावधानी रखता है। मंगलवार की शुभकामना के साथ सभी स्नेही को कहना है, अच्छा सुनने वाला श्रोता होने का मतलब यह कदापि नहीं कि आप अपने स्मृति पटल पर सभी प्रकार की बातों को सदैव संग्रहित करके रखते चलें। दोहरी मानसिकता वाले लोगों को सुने जरूर, किंतु तत्काल भूलना भी जरूरी है। बुरे सुझावों को दिमाग से निकाल देना भी उतना ही उचित है जितना अच्छी बातों को दिमाग में रहने देना। आपकी ऐसी सोच तभी संभव हो सकती है जब आपका मन प्रसन्न हो और दुख, दर्द, ईर्ष्या से जुड़ी बातें मन में संचित नहीं रखेगा। ऐसा अगर मन होगा तो त्योहार का अनुरोध है, मन को प्रफुल्लित रखने के लिए मधुर संगीत, प्रेरणादायी भाषण सुने, ज्ञानवर्धक साहित्य का वाचन करें, ध्यान लगाएं, शांत होकर कुंठित मानसिकता वाले विचारों से अपने आप को दूर रखें। आप सभी प्रबुद्ध सुनने वाले श्रोता, पढ़ने वाले स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय जय श्री राम के उपरांत नमस्कार।